हाय स्टूडेंट, हाय छात्रों, मेरे प्रिय छात्रों। आप पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह से, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, प्रत्येक बच्चे का सपना होता है कि मैं 90% लाऊं, कोई कहता है 80% लाऊं, या कोई 90-95 तक, कोई 100 तक। कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई पास हो जाए। तो लगभग जो भी क्लास में होते हैं वो पढ़ाई तो करते ही करते हैं। देखिए, मैंने 12.2 की अभ्यास कंप्लीट करके यूट्यूब पर चढ़ा दी है। जिसे देखना है वो देख लेना। आज की जो अभ्यास है हमारी, वो है 13.1 संख्या की जो अभ्यास है स्टार्टिंग, मतलब प्रश्नावली जो 12 बार का स्टार्टिंग होती है। पहली अभ्यास है और पहला सवाल लेते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। आगे देखते हैं। सवाल है हमारा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात की, या पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि मतलब प्रश्न नंबर पहला, पहले तो हम वर्ग अंतराल ही बनाएंगे, क्योंकि वर्ग अंतराल ही जरूरी है। सवाल यही से स्टार्टिंग है। तो वर्ग अंतराल उन्होंने दिया है 2, 2 से 4, 4 से 6। यहाँ पे देखते हैं 0, 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये दिया हुआ, देखता हूँ एक बार और। 14 तक ही दिया है और उसने 12 मात्रा दी है। 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 5, 1, 5। अगला है 6, 2, 6, 2, 3। 3 ही है, हाँ 3 ही। देखिए, इसका कनेक्ट इससे कर देते हैं, इसका कनेक्ट इससे, जिससे कि दिखता रहेगा, संख्या गड़बड़ ना हो कोई। ठीक, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, और इसको बोलते हैं बारंबार का। इसको एफ आई के नाम से जानते हैं। अब हमें अगला निकालना है, हमें क्या निकालना है? एच आई निकालनी है। क्या निकालनी है? एच आई। तो इसका आधा करते हैं 2 का 1 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा, 6, 14, 7, मतलब 2 का अंतर है। 7 का 9, 9 के बाद 11, 2 और 2 13। संख्या कितनी हो गई? कनेक्ट करनी है, वो ना हो जाए। सही है, अच्छे ऊपर नहीं। ठीक, अब हमें निकालनी है एफ आई और एच आई, मतलब गुणा करनी है। एक एकम 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 गुणा 3 बराबर 2 3 6, 1 गुणा 5 बराबर 5, 5 गुणा 7, 7 पंजे 33, 6 9 54, 6 गुणा 9 54, 2 गुणा 11, 11 दूनी 22, 3 गुणा 13, 13 दिया 39। इनका हमें टोटल लगाना है और एक इसका टोटल लगाना है। देखिए, दोनों 1 2 3 4, 4 5 9 9 और 6 15, 15 और 2 17, 2
20। ठीक है, इसका टोटल लगा लेते हैं। 1 6 1 6 7 12 12 17 17 21 21 और 2 3 9 मतलब 32 हाथ लाए 3 हाथ हो गए, यानी इसमें 2 3 8 8 9 9 12 12 3 16। यहाँ पर हो गया। इसका सूत्र है एफ आई बराबर होते हैं 20 और एफ आई एक्स आई बराबर है हमारे 172। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा माध्य बराबर 162 बटे 20। देखो 2 एकम 2 2 से 16 2 एकम 2 बराबर 81 बटे 10। एक के बाद पढ़ रहा तो 8.1, ये मैं आप बन दूंगा। अगला सवाल है हमारा, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। 500 वर्ग लिखेंगे 500 520 520 540 540 560 560 580 580 600, इतना ही होगा। ये हमारा वर्ग अंतराल अब ले लेते हैं हम 12 तक। 12 तक नहीं हमारी 12 का है 12 14 18 8 12 14 8 12 14 8 6 10 6 10। हमें इनका पहले तो टोटल करना है, टोटल करने के बाद आधा आधा लिखना है। ये हमारी क्या है एफ आई। सबसे पहले 500 500 1000 20 हो गए, 1020 है, इनका आधा करना है तो ये हो गए 510। कितने हो गए 510 और पहला लिखना है 510। दूसरा करना है 520 और 540 मतलब 560 हो गए, 1060 हो गए, ये जाने 530 मतलब 20 का अंतर चल रहा है। अब लिखना है हम 550 570 590 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिक्स। ये हमारी क्या निकल जाएगी एक्स आई। अब हम निकालना अगला पॉइंट एफ आई और एक्स आई। तो वैसे तो गुणा है ही, मगर मैंने कर रखी है, फिर इसमें दोबारा कर लेगा तो बाद में 12 0 का 0 ले लो, 12 एकम 12 12 2 हाथ लगा 1 12 पंजे 8 और 1 61। ऐसे मैंने लिख रखी है, वैसे लिखाओ तो मोबाइल से मैंने लिख रखी है। 74 20 है 74 20, दूसरी है 4400 और अगली है 3420। अगली संख्या है 5900। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने पहले कर रखी है।
ठीक, इनका टोटल है इनका 27,260, 27,260, इसका टोटल लगा देगा, इसका होगा लगभग 50 होगा। एक बार चेक कर लेंगे, 2 6 6 8 14 20 80, 1 2 3 2%, 4 देखें यहाँ पर सिग्मा एफ आई बराबर 50, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितने होने 27,160, लगा दें। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो माध्य बराबर 27, टोटल है गलत है 260, 260, ठीक, बटे 50, एक 0 से 0 मार दो, 55 25 25 2 520 बचे 2, 55 25 जब 25 51 पॉइंट लगाओगे 500 10 माध्य बराबर 5.2। एक बार और चेक कर लेता हूँ आंसर, क्योंकि ऐसा ही होता है, काटने में गड़बड़ हो जाए तो बार हो जाता है। 26 प्रथम 25 तो 520 तो प्रथम 25 एक बचा, पॉइंट लगा 0 में सही सही है, ये हमें निकालना है। निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपए बराबर 18 है। लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। एफ बराबर, तो यह 11 13 13 15 है, मतलब 2 का अंतर है हमेशा, तो लिख लेते हैं 25 तक। 11 13 13 15 15 17 17 19 19 30 30 23 23 25, ये हमारा है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, ठीक, देखिए वर्ग अंतराल मैंने 3 नंबर में सवाल आंसर लिया है। 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 25। अब लिखेंगे हम एफ आई, ठीक है, तीसरा सवाल है हमारा, और इसमें माध्य बराबर 18, 7 6 9 7 6 9 7 6 9 13 13 एफ 5 4 5 4 13। आगे लिखेंगे हम एक्स आई, एक्स आई लिखे, आधा कर ले तो 12 14 16 18 20 22 24 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर।
अब हम इसकी निकाल लें एफ आई और एक्स आई। 12 सत्ते 84, 14 छिप 84, 84, 16 9 144। इसकी गवर्नमेंट कर लेती है, इसकी 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 234। अब 20 एफ की तो है जाएगी 20 प्लस एफ, 20 प्लस एफ। अब आ जाओ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 8 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8, 8 से 9। इसका भी टोटल लगा लो पहले, क्योंकि ये जो है थोड़ा कवर हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, इनसे कनेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। 7 6 13, 13 और 9 22, 22 3 22 3 25 गड़बड़ हो गया, लगा दिया 44 है इसका टोटल। 44 प्लस है उसका है 752 प्लस 20 है। यहां लिख रहे हैं एफ आई बराबर 44 प्लस एफ, और यहां लिख सकते हैं हम एफ आई एक्स आई बराबर 752 प्लस 20 एफ। लिख सकते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई एफ आई। ठीक, माध्य हमारा दे रखा है पहले उसमें 18 बराबर कितना है 752 प्लस 20 एफ बटे 44 एफ प्लस एफ। ठीक, इसके नीचे 1 लगा लें, फिर और से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, जो 18 44 की हम पूरा हुई तो करना चाहो तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 44 गुणा 18, 18 चौका 18 चौक 72, 72 के 2 हाथ लगा 7, 18 चौक 72, 72 7 9 9 752। सही है। इसको लग जाओ 752 प्लस 20 है बराबर कितना है 792 18 है। अब इधर को कर लो 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर 792 माइनस 752। 20 में से 18 निकालोगे, 20 में से 18 निकालो 2 एफ बचेंगे, 792 में 752 निकालोगे तो 40 बचेंगे। एफ बराबर 40 बटे 2, 2 दूनी 4, एफ बराबर 20। यही निकालना था। क्या रहे 5वां सवाल है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। चौथा सवाल 5वां निकाले थे, चौथा निकालेगा। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट मात्र संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब चौथा सवाल है हमारा। पहला है 63 68 68 71 65
68। ठीक, कितना अंतर है? 3 का। तो 68 के बाद 3 और 2 71 हो जाएगा। 71 3 और 2 74 हो जाएगा। 74 में 3 जोड़ दो 77 हो जाएगा। 77 में 3 और 2 तो ये 80 हो जाएगा। कितने बिंदु आ गए देख लेता हूँ। 86 पर जाना है। 3 और 2 80 83 83 86। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा भागफल है। ठीक, या एफ आई हो एफ आई हो एफ आई एफ आई है हमारा 2 4 3 2 4 3 3 8 7 4 8 7 4 2। अब एक्स आई ओ निकालना है। एक्स आई है, दोनों को ऐड करो पहले। अंतर देखो कितने का चला? 3 का चल रहा है। पहले इनका आधा कर लो 63 और 68। 8 5 13 6 इनके आधे करनी है। दूसरा करिए 2 छक्का 12 3 का 2 छक्का 12 मतलब 66.5। 3 जोड़ चलिए हम क्या बात है बोले 72 कर लो। यहाँ पर 75 कर लो और यहाँ पर 78 कर लो और यहाँ पर 81 कर लो। बिंदु को निकालने हैं 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 एक और निकालना है। कितना हो जाएगा? 84। बस और हमें यहाँ क्या करना है? एफ आई एक्स आई मतलब इनकी गुणा करते हैं। तो वैसे तो ज्यादा कभी नहीं है करने, क्या बात है। 2 पंजे 10 मतलब 1 2 छक्का 12 12 13 2 छक्का 12 1 लाख 15 4 पंजे 20 और फिर 2 4 में 36 2 38 और 4 में 4 6 24 24 3 28 दोबारा चेक करो 4 पंजे 20 और फिर 2 4 में 36 2 38 और 4 6 24 और 3 पंजे 15 के बाद यहाँ पे 1 3 दूनी 6 और 1 7 3 पत्ते 21 21 8 पंजे 40 8 पंजे 4 8 पंजे 40 40 44 और 4 8 सत्ते 56 56 56 4 8 पॉइंट है 7 पंजे 35 35 के 5 7 8 56 56 और 3 59 59 9 5 37 49 49 और 5 54 5 लगा दो 4 पंजे 20 4 पंजे 20 और फिर 2 4 3 7 4 2 6 4 8 32 32 32 इसके बाद 5 लगा दो 2 पंजे 10 एक हासिल को लगा दो 2 चौक 8 9 2 8 16 16 16
इक्वल पॉइंट लगा लो। अब ये मैंने कर तो लिया, फिर भी मैं अपने दाव के लिए मेरे पास मैंने निकाल लिया है, एक बार चेक कर लूँ, चेक कर लूँ एक बार। ये 133, 278, 217, 604, 549, ठीक है, 326, सही है, 172, लगभग ठीक है। ये हमारा 30 हो जाएगा। इसका टोटल हमने लगा रखा है पहले ही 2277, 2277। एफ आई बराबर 30, एफ आई एक्स आई बराबर 27, 22, 2277। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई 27, 77 बटे 30, तो 3 सत्ते 21, बचा 3 पंजे 15, 3 में 27, 759 बटे 10। एक बार चेक कर लो, 22, 77 और 3 से 3 सत्ते 21, बचा 1, 7, 3 पंजे 15, बचा 2, 3 में बचा एक, ये 0 आ जाएगा हमारा फ्रंट, ये हो गया 75.9। ये हमें आंसर लाना था। सवाल है हमारा, पांचवा सवाल है, फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। देखिए 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64। अब देखिए इसमें कुछ, देखो सवाल तो दोनों तरीके से निकल जाएगा। देखिए दो विधियां होती है, एक होती है समावेशी, और एक होती है अपवर्जी। ये दो होती है। अब तक हम निकाल रहे थे इसमें से, एक सवाल इस विधि से आ गया है तो वो निकल तो इस विधि से भी जाएगा। इससे मतलब इससे निकालना बेटर रहेगा। बच्चे कुछ कह देते ना ऐसे नहीं, ऐसे निकाल दो, ऐसे नहीं निकाल दो, तो चलो हम जिस हिसाब से है उसी हिसाब से निकाल लेते हैं। 50, अगला पॉइंट है 50, 52, क्योंकि इसमें गड़बड़ है। 50 के बाद 53, 55, 53, 55, 55 के बाद 56, 58, 58 उसने गाली कर दी या 59 दे दिया उसने डायरेक्टली। 59, 61 और 62, 64। ये थोड़ा बलवत्तराल में थोड़ा सा वो है, कहीं अंतर है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। इसीलिए हम इस विधि से करते तो बेटर रहता। मैं रिश्ते भी कर देना, उससे भी कर देना, दोनों से कर देना। वर्ग अंतराल, ठीक, यहां पर लिख लेते हैं हम एफ आई, यहाँ एक्स आई। एफ आई है हमारा 15, 110, 15, 110, 135, 115 और 25, ये है।
इनका अंतर निकाल लें। पहले का 51 है, अंतर अंतर हर जगह अलग अलग होगा, इसलिए मैंने कर रखा है 51, 54, 57, 60 और 63। अगर हम उस चीज को भी करना चाहें तो देखिए एक बात बता दे रहा हूं मैं, यहां पर 50 मतलब 0.5 घटा दो और यहाँ 0.5 बढ़ा दो, ऐसे ही सब में चलता रहेगा। 0.5 इधर घटेगा उधर बढ़ेगा, इतना ही अंतर है इस विधि में इस विधि में। तो ये हम जो करना चाह रहे हैं इसी से करते चलो। ये है एफ आई और एक्स आई। देखिए गुणा बड़ी है इसलिए मैंने पहले कर रखी है 765, 765, 59, 40, 59, 40, अगली है 76, 95, 76, 95, दूसरी है 6900, 6900, अगली है 1575, 1575। गुणा काफी टाइम लगा दी, वीडियो भी बहुत ज्यादा हो जाता। इसका टोटल आएगा 22,875 और इसका है 400। इन दोनों का आधा ये रहा, आधा ये रहा, दोनों को जोड़ कर लो, इसका इसका जोड़ करो, आधा 57 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ करोगे तो आधा 60 हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ करोगे आधा 63 हो जाएगा। सबके टोटल जो है इन टोटल में से आधे करने हैं हमें, इसी को कहते हैं एक्स आई। ये हमारी दी होती है किताब में बारंबारता, इसको बोलते हैं बारंबारता एफ आई को। इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा ये है, 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 और इनकी गुणा ये है, और इसकी गुणा ये है। इसका टोटल ये आ गया, इनका टोटल ये आ गया। अब लिख लेते हैं हम एफ आई बराबर 400, एफ आई एक्स आई बराबर 22,875। ठीक, ये हो गया। अब लिख सकते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सूत्र वही लगेगा, लगा मैं बार बार लगा रहा हूं, कोई बात नहीं। अब लगाओ 22,875 बटे 4 गुणा 100 अलग कर लो, 4 गुणा 100 अलग कर लो, 4 से काट दो, 4 पंजे 20 बचे 2, 4 सत्ते 28, मामला खत्म। 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32 बचे 3, 3 बचे 0 लगा लो, 4 सत्ते 28 बचे 2, 0 पॉइंट लगाओ, 0 बना लो, 4 पंजे 20। ठीक, तो माध्य बराबर मतलब 4 से भाग करिए संख्या को, समझ में आई हो तो बता दें। ऐसे 4 लिख लो, ये 22,875 लिख लो, ऐसे भाग कर लो। ये वाला 57,18.75 आएगा, 57,18.75 बटे 100। अब यहाँ पे पॉइंट पहले से है, 2 जीरो को बढ़ाना तो यहाँ बढ़ाना, ये हो जाएगा 57.1875। यही आंसर है हमारा इसका, इस हिसाब से। अब उसमें जो हम नई स्कीम बता रहे थे, जैसे समावेशी है ये वाला, अपवर्जी से अगर निकालेंगे तो कुछ भी नहीं, हमें केवल वर्ग अंतराल चेक करना पड़ेगा, सवाल बीजों का तो रहना है। उसमें सवाल में केवल हमें पॉइंट से घटाने बस। कैसे? जैसे ये वाला वर्ग अंतराल है तो इसको मैं मिटा देता हूँ, सही है, ये मिटा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। ऐसा है, उसमें दिया है स्टार्टिंग में 50, मगर मैं 50 की जगह पर 49
52.5 रख देता हूँ। सामने वाले में 52 है तो मैं यहाँ पर 52.5 रख देता हूँ। तो इसमें 3 ऐड करूंगा, जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 52.5। अब इसमें ऐड करूंगा मैं 3 तो कितना हो जाएंगे? हो जाएंगे 55। ठीक, अब 55 आ गया, 55.3 ऐड और कर दो इसमें कर दू 3 ऐड 58 58.5 कितने और जोड़ते हैं? हो जाएगा 61 अब 61 यहाँ ले आवे 0.5 तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 64.5। ये वाली होती है अपवर्जी, मतलब दोनों को ही सेम करना। और उसमें है थोड़ा कहीं बढ़ गया, कहीं बढ़ गया, कहीं बढ़ गया, कहीं बढ़ गया। अगर ऐसे कर लोगे तब भी आंसर नहीं आना है और वैसे कर लोगे तब भी आंसर वही आना है। मगर बेटर विधि यही है कि कोई अपवर्ग की विधि से कोई भी सवाल आता है तो बेटर विधि यही रहती है। ठीक, तो बता सकते हैं आप। छठा सवाल है हमारा। छठा सवाल है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। मतलब 100, 150, 200, 250, 300, 350। ये देखो 100 माइनस 10 मतलब 150 तक, 150 से 200 तक, 200 से 250 तक और 250 से 300 तक, 300 से 350 तक। ये हमारा क्या है? वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एफ आई। ठीक, एफ आई मतलब बारंबारता है हमारे पास। क्या है? 4, 5, 12, 4, 5, 12 और क्या रहेगी? 2, 2, 2, 2 मतलब 5 ये 5 भी बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे? एक्स आई और निकालेंगे। तो इनका आंसर है हमारा, दोनों का कितना है? 250 है, 125 हो जाएगी। 125, 175 मतलब 25 बढ़ रहा है हमने। ठीक है, 50 बढ़ रहा है, 50 ये हो जाएगा 7 बराबर 225। ठीक, 225 में लिख लिए 270 325 ठीक गुणा हो जाएगी बस अगली वाली। इसलिए मैंने पहले कर रखी है 500, 500, 875, 2700, 550 और 650। ये बड़ी गुणा जो होती है वो कर ली जाती है। अभी ये गुणा करिए, मैंने इसकी इससे करिए, इसकी इससे करिए और इसकी इससे, इनकी आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक, 4 पंजे 20 के 0, 4 दूनी 8 और 2 0, 4 4 हासिल का 500, 5 55 25 25 के 5। ठीक है, 5 7 35, 35 और 2 35, 8 पंजे 40, 8 5 कम 5 और 3 हासिल वाले 8 हो गए। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 12 दूनी 24 और 3 27, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 15, 2 दूनी 4 और 5, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 5, 2 3 6। सही है, इसका टोटल लगा लेना 9, 12, 21, 21 और 25 हो जाएंगे। 25 उसका है 52, 75, 52, 75 है ये वाला। ठीक,
एफ आई एक्स आई बराबर है हमारा 52, 75 और एफ आई बराबर कितना है हमारा 25। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, मतलब माध्य बराबर 52, 75 बटे 25। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 बचे 2, 25 एकम 25 बचे 2, 2, 25 एकम 25, 211, 211 आंसर है इसका। एक बार और चेक करा दूं, 52, 75, 25 से भाग कर दो इधर के लिए, 25 दूनी 50 बचे 2, 25 एकम 25 बचे 2, 5, 25 एकम 25, कुछ भी नहीं रहा, आंसर ये वाला है 211। ये मैं ज्यादा था, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। 7वां सवाल है हमारा, 7वां सवाल है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के इस मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वर्ग अंतराल। जीरो पॉइंट 00, 0.04, 0.04, 0.08, 0.08 के बाद 0.0 बड़े 4, ये हो जाएगा 12, ये घट जाएगा 0.12, ठीक है। तो 0.12, 0.16, 0.16, 0.20, 0.20, 0.24 सॉल्यूशन दिया, देखो वर्ग सॉल्यूशन दिया। अब वो कह रहा है 4, 9, 9, 4, 9, 9, 4, 9, 9, 2, 4, 2, 2, 4, 2, मतलब ये हमारा क्या है एफ आई, बारंबारता से बोलते हैं, बारंबारता, बारंबारता आप लिख दें 4, 9, 9, ठीक। अब हमें क्या ढूंढना है एक्स आई, ये हमें निकालना है। दोनों का ऐड किया कितना बचे 4, 4 से ये हो जाएगा 0.02, ठीक। इसका ये दोनों जोड़ना 12, 12 कितने हुए 6, 12 के 6 हुए 6, 20, दोनों का कितना हो जाएगा 20, 20 के आगे कितने हुए 10.10, मतलब 4 का अंतर बढ़ाना चल रहा है, सही है। तो हम ऐसे ही लिख देते हैं 0.14, 0.18, 0.22, बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे बिंदु होते हैं, मतलब 22 ही होना चाहिए रास्ते में। इधर देख लेते हैं एफ आई एक्स आई, 4 दूनी 8, पॉइंट बाद में लगा देंगे हम, 9 6 54, 9 2 90, 4 दूनी 28, 2 18 दूनी 36
गड़बड़ हो गया, पूरा ही गड़बड़ हो गया। अब सही है, क्योंकि दूसरी संख्या से हुआ था। 7 दूनी 8, 9 छिक 54, 9 ढाई 90, 28 14 दूनी 28, 28 चौका 52, 22 दूनी 44। अब देखते हैं पॉइंट कितने के बीच में है। यहाँ कितने के बाद पॉइंट है? 2 के, तो 2 के बाद लगा दो, सही है। यहाँ कितने के बाद? 2 के बाद यहाँ लगा दो, कितने के बाद है? 2 के बाद यहाँ लगा दो, 2 के बाद यहाँ लगा दो, 2 के बाद यहाँ लगा दो, 2 के बाद तो यहाँ लगा दो। 18 चौक 72, 22 दूनी 44। चलो इसका टोटल लगा लो, इसका टोटल लगा लो। इसका टोटल हमने लगा लिया 30 है, और इसका टोटल हमारा 2.96 है। जरा समय नाम करें। एफ आई बराबर 30, एफ आई एक्स आई बराबर 2.96, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, माध्य बराबर 2.96, 2.96 बोलेंगे इसमें, 96 मैंने बोल दिया, बात नहीं, 2.96 ही बोलते हैं। 3 गुणा 10 ऐसे कर लो, ये 6 बैठा लो, 2 जीरो लगा लो, ठीक। 3 नेम 3 से भाग कर ही दो, इधर गड़बड़ हो जाएगा ना, तो 96, 3 नेम 27 बचे 2, 6, 3 अट्ठे 24, 24 बचे 2, 2 बचे, पॉइंट लगाओ, 0 बनाओ, 3 6 18 बचे फिर 2, 3 6 18, इतना ही रहने दो। यहाँ पर 6 के साथ बिल्कुल बात नहीं। ये हो जाएगा 98.67 बटे 1000, यानी यहाँ पॉइंट पहले से तैयार है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट मारो, 0 लगा तो यही हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.09867, ये आंसर हो जाएगा। देखिए 0.98.67 ये वाला पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपकी गणित में जो आंसर होगा वो होगा 0.99 होगा, मतलब 0 यहां से, मतलब जो गणित में होगा इस हिसाब से होगा 0.099, वो जी इतना आंसर दिया होगा। वो क्यों दिया है कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी तुमने देखा था, बाकी थी यार, ये जोड़ा था, वो यहाँ की पॉइंट के बाद ही नहीं जुड़वा रहा है, एक अपना कहाँ जुड़वा रहा है, ये हटवा रहा है और यहाँ एक जोड़ दो, मतलब आपका मतलब क्या वो कह रहा है, तो कहने का मतलब ये है 0.099 कर दो, यहीं पे जो आगे वाली संख्या है उसे हटा दो। 8वां सवाल, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है भाई, वर्ग अंतराल है 6, 6 से 10, 10 14, मतलब 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ पे देख रहे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, बार का दूसरा ले लें।
0, 6, 6, 10, 10, 14, 14, 18, 18, 22, 22, 26। चेक कर ले कितने बिंदु तक है, बिंदु तक कितने तक है। 6, 10, 14, 14, 20, 20 अलग अलग हो गया ये। 20 से 28, इसने तो बहुत अंतर कर दिया है। 20 से 28, 20 से कहा है, मतलब इसने कहीं बढ़ाया कि घटाया है, वो 4 का अंतर नहीं है, लगभग 78 सही है। तो देख रहा हूं 6, 10, 14, 14, 20, 14, 20 यहीं पे है, 14, 20, अगला है हमारा 14, 20 के बाद 20, 28, 20, 28 और 28, 38, 12, 28 के बाद कितना है 38, डायरेक्ट 10 38 से डायरेक्ट 40, 38 से डायरेक्ट 40। देखिए इस वर्गमूल में बहुत अंतर है थोड़ा सा। अब वर्गमूल में हम FI लिखते हैं, हमारी बारंबारता होती है वो 11, 10, 11, 10, 7, 4, 4, 7, 4, 4, 3, 1, 3, 1, XI और लिख ले हम, XI मतलब इसका जो आधार कहीं ज्यादा बैठे कहीं कम बैठेगा, इसका अंतर तो है ही है। तो 6, 3 हो जाएंगे, 16 के 8 हो जाएंगे, 24, 12 हो जाएंगे, 34, 34 के 17 हो जाएंगे, 48, 24, 24 हो जाएंगे, 4, 28, गड़बड़ तो गड़बड़ हो जाएगा, 6, 66, 33 हो जाएंगे, ये 38, 78, तो 78 के आधे 34, 34 3, 8, 12, 3, 8, 12, 3, 8, 12, 17, 24, 33, ठीक सही है। और ये हो जाएगा हमारा 39। इन दोनों की अब हम FI और XI और निकाल लें, तो लगभग तो ऐसा ही सब 11, 33, 10, 80, 12, 84। क्लियर कर लूं भाई, गड़बड़ ना हो जाए यार। हाँ, एक बिंदु की दूसरी बिंदु से हो जाए। सत्तर चौका 68 और 7 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 हो गए, 3 3 9, 3 3 9, 39 to 39 पूरा हो जाएगा। एक बार बिंदु चेक कर लें, 33, 80, 84, 68, 96, 99 और 39, इनका टोटल आएगा 499 और ये हमारा 40। ठीक, इन दोनों की आपने गुणा, दोनों की FI और XI की गुणा ये होती है, लिख लें हम FI बराबर 40 और FI XI बराबर 499। तो माध्य बराबर सिग्मा
एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब यहां लिख रहे 499 बटे 40 माध्य बराबर, ठीक है, एक तरफ जीरो अलग कर लो पहले, 499 बटे 4 गुणा 10 कर लो, 4 ढाई 40 बात एक ही रहेगी। 4 से भाग करते हैं हम 499 की रहेगी, 4 एकम 4 कुछ नहीं बचा, 4 एकम 4 9 का लेंगे, 4 दूनी 8 बचा एक निकालने में 9, 4 चौक 16 बचे 3, जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है और जाए नहीं जा सकता, पॉइंट लगा लो भैया, 4 सत्ते 28 बचे 2 हो गया कम, देखो 4 पंजे 20 हो गया कम, हो गया हो गया हो गया। यहीं पे लिख दूं क्या ध्यान लिख दूं, क्या लिख दे रहा हूं, माध्य बराबर 499 बटे 4 गुणा 10। हम 4 से इन्हें काटेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा, माध्य बराबर 12 4.75 बटे 10, एक जीरो है तो पॉइंट यहां है, यहां लगा दो, यहां से हटा दो, माध्य बराबर 12.475, ये आंसर है। एक बार आंसर चेक जरूर कर लूंगे, 1248, ठीक कोई बात नहीं, 1248 है तो 1248 मतलब ये वाला हटाकर तो उसने डायरेक्ट 12.48 लिख दिया है, ठीक है। नवा सवाल है हमारा, देखते हैं। नवे सवाल में क्या निम्नलिखित स्थानीय 35 नगरों की साक्षरता पर प्रतिशत में दर्शाती है, मात्र साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, 45 55 55 65 65 75 75 85 85 95, मतलब 10 का अंतर। पहला क्या है 45 45 45 के बाद 10 55 कर दो, 55 के बाद 10 जोड़ दो उसमें तो 65 हो जाएगा, ठीक। तो 65 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 में 10 जोड़ोगे तो क्या जाएगा 85 हो जाएगा, और 85 में 10 जोड़ो 95 हो जाएगा। इससे अगला पॉइंट है या नहीं देखो, बस लास्ट है, ये हमारा है वर्ग अंतराल, क्या वर्ग अंतराल। देखिए कुछ सवालों में मैं प्रश्न लिखना भूल गया और नंबर कितने नंबर सवाल है ये लिखना भूल गया हूं, मगर मैं बाद में डाल दूंगा, ठीक है। 3 10 3 10 3 10 11 8 2, ये क्या है हमारी एफ आई, हमें एक्स आई और निकालनी है, एक्स आई हमारी दोनों का अंतर कितना है 5 लोग 50 हो गए, डालो 50 100 हो गए, 100 कितने आ गए 50 हो जाएंगे, 50 आ गए 10 लोग चले 60 60 70 80 90 देखने में 5 लिखने, ठीक है। अब भैया इसी लगा लो, गुणा कर लो आपस में, ठीक है, गुणा करो एफ आई एक्स आई, 3 पंजे 15 6 7 भाई 6 सौ 11 सत्ते 77 64 2 नैम 18 है, ठीक है। इसका टोटल 35
इसका तो 35 है, 24 30, 24 30 लगा लेना, 24 30 है इसका। एफ आई बराबर 35 और एफ आई एक्स आई बराबर 24 30। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो माध्य बराबर है 24 30 बटे 35। अब एक बात ध्यान करो, 5 से काट लो पहले, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, बचे 4, ठीक है, 43 हो गए, 5 अट्ठे 40, फिर बचे 5 छिन 30, ठीक है। अब ये हमारा बचा 486, छोटा हो गया, हम 7 से भाग कर सकते हैं फिर आराम से। देखो 7 छिन 42 होते हैं, तो 36 ज्यादा हो जाते हैं, तो 6 बचेंगे, ठीक, 66, 7 नैम 63, कितने बचे, 3 बचे, पॉइंट लगा 0 बनाओ, 7 चौक 28, 2 1 0, 7 दूनी 14, करते रहो, बहुत आगे बढ़ जाएगी बात, इसलिए इतना ही देखो। 486 बटे 7, 69.42। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इतना ये आंसर है बराबर। देखिए आप जो किताब में तुम्हारा आंसर दिया गया होगा वो दिया हुआ होगा 69.43। देखिए जो आगे जो इधर वाली जो संख्याएं हैं वो हटाकर क्वेश्चन 3 लिख दिया, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में से लिख देना है, मामला खत्म। आज की वीडियो हमारी यही है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। किसी ने हमारा अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे आपके पास, और वीडियो हमारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। देखिए पहली बार है और नया चैनल है, थोड़ी छोटी त्रुटियां तो होती रहती है, कभी कभी वीडियो में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, बोलते कुछ है लिखने कुछ जाता है, मगर हमारे बोलने पर ध्यान रखें, लिखने पे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ शुद्ध बोलता हूँ, मैं लिख कभी गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो उस पर ना जाए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। प्लीज सबसे निवेदन है हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।